नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भरतपुर वंश के इतिहास के बारे में। इसके पीछे क्या कहानियाँ रही, किस तरह से भरतपुर वंश का इतिहास आगे बढ़ा, वह सभी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। बात करते हैं 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जब दिल्ली की सल्तनत लड़खड़ा गई थी, उसका लाभ उठाकर कई जाट कबीले राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर आकर जम चुके थे और यहाँ पर आने के बाद वो ब्रज के आसपास उन्होंने अपना जो भूभाग है वह स्थापित किया था। इसी कारण वह भूभाग तत्कालिक समय में जटवाड़ा प्रदेश के नाम से विख्यात हुआ। तो इस तरह जटवाड़ा प्रदेश से ही जाट जो है वह उभरे थे, तो यह बात हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भरतपुर जो वंश की जो स्थापना है उसके पीछे जो नामकरण है वो कैसे हुआ। तो देखिए, भरत के नाम पर हम सभी जानते हैं कि रामायण में राजा जो राम के जो भाई थे भरत, उन्हीं के नाम पर भरतपुर वंश की जो नामकरण जो है वह हुआ था। और ये भरत के जो भाई थे लक्ष्मण, उनको ये अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं। और आधुनिक भरतपुर की स्थापना की अगर हम बात करें तो वो की थी 1733 में सूरजमल जाट के द्वारा। उन्होंने ही लोहागढ़ अर्थात भरतपुर दुर्ग की स्थापना करवाई थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भरतपुर वंश के कुल देवता कौन है, तो वह है लक्ष्मण। और भरतपुर जो उसकी जो स्थापना, आधुनिक भरतपुर की स्थापना किसने करवाई, तो उत्तर होगा सूरजमल जी ने 1733 ईस्वी में करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले इसी क्रम में सबसे आगे चलते हैं और बात करते हैं गोकुला नाम के व्यक्ति की। गोकुला नाम का जो व्यक्ति था वो मथुरा में एक क्षेत्र आता है तिलपत गांव, वहाँ का जागीरदार था। वहाँ से वह औरंगजेब के अत्याचारों से परेशान होकर महावन नाम की जगह पर आ जाता है, जो कि ब्रज क्षेत्र के आसपास पड़ता है आज के। और उसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ पर आने के बाद जाटों को मुगलों के विरुद्ध खड़ा कर दिया और औरंगजेब से इसने युद्ध किया, जो कि था तिलपत का युद्ध। तो तिलपत का युद्ध मुगल फौजदार हसन अली खां के नेतृत्व में लड़ा गया था औरंगजेब की तरफ से, और इधर था गोकुला। इस युद्ध में क्या हुआ कि गोकुला की हार हुई, उस पर इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का दबाव बनाया गया और उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। तो उसके जो शरीर के जो अंग हैं उनको काट कर आगरा के किले में जो है वह आगरा की जो किले में जो कोतवाली थी उसके सामने औरंगजेब ने काट कर फेंकवा दिए। तो इस तरह से गोकुला का अंत होता है, पर उसने जाटों को एकजुट कर दिया था मुगलों के खिलाफ। इसके बाद बात करते हैं जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका नाम है बज्जा। जी हाँ, बज्जा। ये राजस्थान में जाट शक्ति को उदय करने का श्रेय अगर किसे दिया जाता है तो वह बज्जा को दिया जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा। यह उस जमाने में भरतपुर के पास एक सिनसिनी नाम का एक गांव आता है, उसका जमींदार था। कौन था? बज्जा। और यह थून के किले में रहता था। उस जमाने में थून, जो कि वर्तमान में हम लोहागढ़ जो देखते हैं ना, भरतपुर का किला, उस जमाने में थून का किला माना जाता था, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था सूरजमल ने बाद में। तो इसमें क्या हुआ कि जब वो जो बच्चा था वो भी औरंगजेब के खिलाफ था, तो औरंगजेब ने सेनाएं भेजी बच्चा के विरुद्ध। तो बच्चा अपने पुत्र भाव सिंह के साथ में युद्ध करते हुए मारा गया। तो यहाँ तक ये बात होती है। तो शाहजहां ने भी एक बार उस जमाने में कहा जाता था कि जो जाट जो होते थे नेता, उनको शाहजहां के शासनकाल में घोड़े पर सवारी करना, शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी। तब किसी हालातों से फिर शाहजहां ने भी जो है इनका दमन करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है राजा राम। जी हाँ, राजा राम। राजा राम कौन थे? ये बज्जा के 7 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे राजा राम। और उसके बाद क्या हुआ कि बज्जा राम के बाद में जब राजा राम की कुछ विशेषताएं सामने आई, तब जाटों ने इन्हें अपना नेता मान लिया और नेता के रूप में इनका चुनाव कर लिया। कहा जाता है कि राजा राम ने मार्च 1688 1688 में सिकंदरा, जहाँ पर अकबर को दफनाया गया था, उसकी कब्र को खोदकर उसने अकबर की हड्डियों को जला दिया था और कब्रों के आसपास के जो स्थान है उनको लूट लिया था, जिससे औरंगजेब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने आमेर के जो नरेश थे राम सिंह,
राम सिंह को उसने राजा राम को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। राम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसका पुत्र बिशन सिंह राजा राम को देखने आया। बिशन सिंह आया तो उसने क्या किया, उसने फिर बिशन सिंह व औरंगजेब के पुत्र बिदर बख्श ने राजा राम को उस क्षेत्र में मार गिराया। और राजा राम का सिर ले जाकर जब औरंगजेब को दिया गया तब औरंगजेब ने उस सिर के साथ में आगरा में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तो राजा राम का योगदान ये है कि उन्होंने अकबर की कब्र में से उसकी जो हड्डियां थी वो निकाली, उनको जला दिया और कब्र को लूटा। राजा राम के बाद बात करते हैं चूड़ामन। चूड़ामन 1688 से 1722 तक का इनका समय है। उनका भाई था, राजा राम का भाई था चूड़ामन, ये आप ध्यान रखिएगा। वो फिर क्या होता है कि नेता बनता है और उसी समय क्या होता है कि 1688 में ही जो सिनसिनी जो दुर्ग था वो मुगलों ने जीत लिया था। और फिर इसी चूड़ामन ने 1704 में वापस मुगलों को हराकर उस दुर्ग पर अपना कब्जा जमाया था। तो ये तो है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो चूड़ामन होता है वह बहादुर शाह प्रथम से जब वो विजय हो जाता है, औरंगजेब का बेटा होता है बहादुर शाह प्रथम, जब वो जीत जाता है तब वो उसकी तरफ मिल जाता है। उसकी तरफ मिल जाने से क्या होता है, बहादुर शाह और चूड़ामन को 1500 जाट और 500 सवारों की मनसबदारी प्रदान करके उसको एक राजा की उपाधि दे देता है। इसी कारण से चूड़ामन जाट को जाट राजवंश का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक की बात करें तो वो है चूड़ामन जाट। चूड़ामन ने अपनी राजधानी थून को बनाया और उसी पर एक मजबूत किला खड़ा किया था, ध्यान रखिएगा। और फर्रुख शेर जो था दिल्ली का शासक, बहादुर शाह के बाद में फर्रुख शेर, उसने चूड़ामन को राव बहादुर खान की उपाधि दी थी। तो ये उपाधि इंपॉर्टेंट है कि चूड़ामन को राव बहादुर खान की उपाधि किसने दी, फर्रुख शेर ने दी थी, यह ध्यान रखिएगा। और चूड़ामन भी एक बहादुर व्यक्ति था पर उसके साथ में विश्वासघात किया गया, जिस कारण से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने अंत में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ध्यान रखिएगा, चूड़ामन ने आत्महत्या की थी। चूड़ामन के बाद जो शासक बनता है वो बनता है मोखम सिंह। जी हाँ, मोखम सिंह। मोखम सिंह के जो गुरु थे माखनदास बैरागी, उनके कहने पर ही मोखम सिंह ने बदन सिंह को मुक्त किया था। तो मोखम सिंह ने बदन सिंह को बंदी बना लिया था पर उसके गुरुजी द्वारा कहने पर उसने उनको मुक्त कर दिया। तो उसके बाद में मोखम सिंह के बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं बदन सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाई जय सिंह ने थून के किले को जीतकर 23 नवंबर 1722 को बदन सिंह के सिर पर सरदारी पाग बांधकर राजाओं के समान तिलक लगाकर उसको चूड़ामन का उत्तराधिकारी नामजद किया। मतलब क्या हुआ था कि जब बदन सिंह जो था वो अपनी सहायता के लिए किसके पास गया, सवाई जय सिंह के पास गया। सवाई जय सिंह ने मोखम सिंह को वहाँ से हटाया और बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि देकर राजा बना दिया। तो सवाई जय सिंह की सहायता से बदन सिंह जो है था वो राजा बना था और उसको ब्रजराज की उपाधि दी थी और डीग की जागीर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्रजराज की उपाधि किसे दी, बदन सिंह, वो किसने दी, सवाई जय सिंह ने। और बदन सिंह ने 1722 में भरतपुर नामक नवीन रियासत का गठन किया था, यह ध्यान रखिएगा, और किलों और जल महलों का निर्माण शुरू करवाया था। अब बात करते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बदन सिंह है, ध्यान रखिएगा। भरतपुर राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है बदन सिंह, और संस्थापक की बात करें तो वो है चूड़ामन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूरजमल, अंतिम ये जो बहुत महत्वपूर्ण शासक है सूरजमल, उनके बारे में बात करते हैं। सूरजमल ने 1733 में 1733 में जाट खेमकरण को मारकर भरतपुर पर अपना अधिकार किया था और 1756 में ये भरतपुर के वास्तविक राजा बने थे। ध्यान रखिएगा, 1756 में भरतपुर के वास्तविक राजा बने थे। इतिहासकारों की अगर बात करें तो सूरजमल की माँ का नाम था देवकी और पिता का नाम था रूप सिंह। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ये पिता का नाम था रूप सिंह। तो देवकी अति सुंदर थी। जब देवकी विधवा हो गई तो वो अपने पुत्र सूरजमल के साथ बदन सिंह की पत्नी से मिलने आई। तब बदन सिंह उस पर मुक्त हो गया और उसे विवाह कर लिया। बाद में यह सूरजमल बड़ा योग्य निकला और बदन सिंह ने असली पुत्रों की जगह गेलड़ पुत्र सूरजमल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सूरजमल के जो मुख्य माता पिता का नाम तो था देवकी और रूप सिंह। रूप सिंह के निधन के बाद देवकी से विवाह हो गया था बदन सिंह का। तो बदन सिंह और देवकी का जो सबसे योग्य जो पुत्र था वो था सूरजमल। इसी कारण से
उसके गेलड़ पुत्र यानी उसका खुद का बेटा नहीं था बदन सिंह का, फिर भी वो योग्यताओं के आधार पर उसने सूरजमल को जाटों का राजा बनाया। इसी कारण से बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति थे, बहुत ही सरल व्यक्ति थे, स्पष्ट व्यक्ति थे, बुद्धिशाली थे। इस कारण से इनको जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है सूरजमल जी को, और जाट जाति का अफलातून के नाम से भी जानते हैं। तो अफलातून कह दो या प्लेटो कह दो, जाटों का प्लेटो, वह सूरजमल जी को माना जाता है। अब क्या हुआ था कि 12 जून 1761 की बात करते हैं। 12 जून 1761 को सूरजमल ने आगरा पर अधिकार कर उसे लूटा, और पर क्या हुआ, उसी समय जब वो लूटकर गाजियाबाद होते हुए हिंडन नदी के कटाव से गुजर रहा था, तब कुछ छिपे हुए सैनिकों ने उस पर घात देकर हमला कर दिया और उन्हें सूरजमल की हत्या कर दी। तो एक अफगान सैनिक मानते हैं सैयद मोहम्मद खान बलूच ने सूरजमल की हत्या कर दी। इस प्रकार से 25 दिसंबर 1763 को सूरजमल का निधन हो गया। सूरजमल जी के बाद बनते हैं जवाहर सिंह। 1763 से बात करते हैं 1769 तक बात करते हैं। सूरजमल अपने बड़े पुत्र जवाहर सिंह से नाराज था, क्योंकि जवाहर सिंह ने सन 1756 में सूरजमल के विरुद्ध बगावत की थी। तो सूरजमल ने अपने जीते जी छोटे पुत्र नाहर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बड़े तो थे जवाहर सिंह, पर वो नाराज थे, इस कारण से उन्होंने अपने छोटे पुत्र नाहर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। पर सूरजमल की मृत्यु होते ही जाट सरदारों ने नाहर सिंह को भरतपुर की गद्दी पर बिठाया और उसको बैठा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि सूरजमल की रानी थी किशोरी देवी के कहने पर जाट सरदारों ने नाहर सिंह की जगह जवाहर सिंह को भरतपुर का राजा बनाया। रानी थी किशोरी देवी के कहने पर फिर जवाहर सिंह को पुनः राजा बनाया। अब क्या हुआ कि अब उसी रानी ने जवाहर सिंह को दिल्ली भेजा कि जाओ तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। तो उसके बाद वो दिल्ली गए, उन्होंने वहाँ से दिल्ली को लूटा और लाल किले के जो अष्ट धातु के जो किवाड़ थे वहाँ से वो लेकर आए और भरतपुर के दुर्ग में लगवा दिए, जो कि वर्तमान में डिग के महल में भी एक सिंहासन लेकर आए थे काले संगमरमर का, तो वो भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी विजय के कारण जवाहर सिंह ने जो है वो जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था, दिल्ली विजय के कारण, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जवाहर सिंह की हत्या हो गई 1769 में, और जवाहर सिंह की मृत्यु के साथ ही जाट सल्तनत का विघटन हो गया। उसके बाद रणजीत सिंह बनते हैं, 1777 में रणजीत सिंह बनते हैं। 1803 में क्या हुआ था कि यशवंत राय होलकर ने भरतपुर दुर्ग में आकर शरण ली थी। होलकर को गिरफ्तार करने के लिए 1803 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने लोहागढ़ पर आक्रमण किया, पर वो फेल रहे और लोग भरतपुर दुर्ग जो था वो अजय रहा। अंत में विवश होकर ब्रिटिशों ने भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के साथ 29 सितंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। तो इस तरह से रणजीत सिंह ही राजस्थान के वो पहले शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटाई थी। तो ये थे भरतपुर राजवंश के प्रमुख राजा और भरतपुर राजवंश का लगभग यहाँ तक रणजीत सिंह तक का इतिहास। धन्यवाद।